जब तक बारिश बंद हुई तब तक पूरा खेत तालाब की तरह डूब चुका था। उसकी पूरी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ महिमा अपने तीनों बच्चों के बाल संवार रही थी। बच्चों, मैंने पहली बार इतनी करीब से तुम तीनों के बाल देखे हैं। पहले मुझे लगा था कि तुम तीनों के बालों का रंग ही कुछ ऐसा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारे बाल सोने के हैं, तुम्हारी चांदी के और तुम्हारे हीरे के। माँ, हम लोगों के दोस्तों को लगता है कि हम लोग इंसानों के बच्चे नहीं बल्कि किसी परी के बच्चे हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो बच्चों, तुम तीनों सिर्फ मेरे बच्चे हो और किसी के नहीं। चलो बारिश बंद हो गई है, तुम्हारे पापा की कुछ मदद कर देते हैं चल के। वहीं दूसरी तरफ विदेशी परी का पारा हाई हो चुका था। उसने जादू से अपने ही जैसी परियों की छाया बना दी। तुम चारों मेरा साया हो, किसी भी कीमत पर उन तीनों बच्चों का पता लगा कर ही आना। इतना बोलकर उस विदेशी परी के चारों साए वहां से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ राकेश खेतों के किनारे रो रहा था। तभी वहां से प्रधान गुजरा। अरे राकेश, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो गई, किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। प्रधान जी, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे ठीक है राकेश, मैं जाता हूँ। प्रधान वहां से चला गया। इतने में वहां पर महिमा अपने बच्चों के साथ आ गई। बच्चों के वहां पहुंचते ही सारे खेत से पानी गायब हो गया और फसलें एक बार फिर से लहराने लगी। ये क्या हो गया अचानक? ये चमत्कार हमारे बच्चों का है। मैंने अक्सर देखा है, जब भी मुसीबत के समय हमारे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, वैसे ही वो मुसीबत अचानक से गायब हो जाती है। और ये देखिए, हमारे तीनों बच्चों के बाल साधारण नहीं है। इसके बाल सोने के, इसके चांदी के और इसके हीरे के। सही कह रही हो महिमा, तुम्हारी बातों में तो सच्चाई है। इनके बालों को मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। अपने बच्चों को संभाल कर रखना पड़ेगा। तुम इन्हें लेकर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। महिमा अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से चली गई, लेकिन ये सब विदेशी परी के साये ने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रधान और उसकी बीवी दोनों ही अचानक टकले हो गए और इधर रात में वो दोनों प्रधान के घर आए। अरे प्रधान जी, आप दोनों गंजे क्यों हो गए? भाभी जी तो गंजी होकर बिल्कुल ताड़का लग रही हैं। राकेश, अरे कई दिनों से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत चल रही थी। तभी एक पंडित जी ने हमें बताया कि अपने बालों को ब्राह्मण को दान कर दो, तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हमने वैसा ही किया और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। तुम्हारी भी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसा करो, तुम अपनी बीवी और अपने तीनों बच्चों के बाल हमें दान कर दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे मैं एक ब्राह्मण भी हूँ। अरे नहीं नहीं प्रधान जी, अब हमारी समस्याएं खत्म हो गई है। प्रधान अपनी बीवी को लेकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ विदेशी परी के साये ने उसे बच्चों का ठिकाना बता दिया। ये बात जब तीनों परियों को पता चली तब वो परेशान हो गई। ईका, अब तो ये विदेशी परी हमारे बचपन की सारी शक्ति छीन ली। हमें बच्चों के पास चलना ही होगा। रात में विदेशी परी प्रधान के घर के अंदर पहुंच गई, जिसे देखकर राकेश डर गया। लेकिन इतने में ही वो तीनों परियां भी वहां पर पहुंच गई। विदेशी परी ने तीनों परियों को जादू से बंदी बना दिया। कौन है आप लोग? अब इन तीनों बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और इनकी सारी शक्तियां खींच लूंगी, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। बच्चों, तुम तीनों के पास हमारी शक्तियां हैं। तुम तीनों इस परी के मुंह पर जोर जोर से घूंसे मारो जल्दी। तीनों बच्चों ने उस विदेशी परी को एक एक घूंसा मारा, जिससे वो गायब हो गई। फिर ये तीनों परियां भी बंधन से आजाद हो गई। अब तीनों परियों ने बता दिया कि वो तीनों उनके बच्चे हैं। भले ही आप तीनों हमारी माँ हो, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा सकते। ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने हमें पाला है। कोई बात नहीं, और तुम तीनों के बाल अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। तुम तीनों अपने माता पिता के साथ रहो। जब भी हमारा मन करेगा हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। तो इस तरह से अब वो तीनों परियां आजाद होकर वहां से चली गई। इधर राकेश का परिवार बहुत धनी हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।